गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा है आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 वचन। इस पाठ में हम वचन के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह पाठ हिंदी व्याकरण का बहुत छोटा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कि नंबर्स। संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे आप इस चित्र को देखिए, इसमें क्या क्या है। इसमें एक चिड़िया, एक पत्ता और एक केला है। यहाँ सब कुछ एक एक है, जबकि इसी चित्र में 2 फूल, 2 बच्चे, 3 पतंगे और 4 गेंदे हैं। यहाँ सब कुछ एक से ज़्यादा है। अतः हम कह सकते हैं कि वचन हमें संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। तो वचन की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, वचन होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक वचन के बारे में कि एक वचन क्या होता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे अध्यापिका, लड़का, बच्चा आदि। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक और घड़ी। और क्योंकि यहाँ सब कुछ एक एक है, इसलिए इसे एक वचन कहा जाता है। जैसे एक घड़ी, एक माला, एक पुस्तक और एक खिलौना। तो बच्चों, अब हम जानते हैं बहुवचन के बारे में। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अध्यापिकाएं, लड़के, बच्चे आदि। अब इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फसलें, लकड़ियाँ, चादरें, बच्चे, पुस्तकें और बाल्टियाँ। अब बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक यानी कि अनेक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इसलिए इन्हें बहुवचन कहते हैं। अब जैसे देखिए, अनेक घड़ियाँ, मालाएं, पुस्तकें और खिलौने। अब बच्चों, एक वचन और बहुवचन के बीच में क्या अंतर है ये देखिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपने देख ही लिया है पीछे। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जब किसी चीज़ के एक होने का पता चले तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक तारा, एक बिल्ली और एक चिड़िया। उसी तरह से बहुवचन जब किसी चीज़ के अनेक होने का पता चले तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि तारे, बिल्लियाँ और चिड़िया। अब बच्चों, एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं वह मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जैसे कि अब देखिए, मेला का मेले, बच्चा का बच्चे, माता का माताएं, आँख का आँखें, पंखा का पंखे, रात का रातें, बात का बातें और पुस्तक का पुस्तकें। अब बच्चों, हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा उसे हम एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वचन क्या होता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब किसी भी चीज़ का एक होना और बहुवचन का मतलब किसी भी चीज़ का अनेक यानी कि 2 या 2 से अधिक होना। तो बच्चों,
ये था पाठ वचन। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं पाठ यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।